हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड गर्ल हेमलता। तो आप देख सकते हो इस वीडियो में कितना सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा है और मैं और पार्थ कैसे मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हो भाभी बैठी हुई हैं, मम्मी बैठी हुई हैं और मैं बैठी हुई हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ ये आपको पता चलेगा। वॉच माई वीडियो टिल द एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। देखिए मैं क्या कर रही हूँ। क्या क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। ओहो, हीरो वाला एक्शन करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ। वो पीछे कौन है भाई, पीछे कौन है? पापा। पापा जी। और हम कहाँ आए हैं? प्लॉट पे क्या क्या है? पापा मेरी लगा दी आपने। इतनी जोर से कौन उछलता है? आराम से भी बोल सकते हो ना। देखो पीछे क्या है हमारे? गाय माता। वाओ, कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। चलो फ्लावर्स देखेंगे। देखो वहाँ कौन है? अम्मा। अम्मा क्या कर रही है? धीरे धीरे, आराम से, चोट लग जाएगी बेटा, गिर जाओगे। देखो कितना प्यारा। ओ माय गॉड, हमारे पास में गाय है, कहीं वो हमें चोट ना पहुंचा दे। इससे दूर रहना पड़ेगा हमको। हैं, हमें डर लगता है ना। वो तो मिट्टी में भेज देते हैं। मिट्टी में भेज देते हैं? हाँ। अब टेढ़ा मुंह करके क्यों बोल रहे हो? टेढ़ा मुंह क्यों कर रहे हो? मैंने तिलक लगाया। ओहो, आपने तिलक लगाया है? ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? ओह हीरो, एकदम हीरो, हीरो वाला एक्शन दिखाओ। इधर ये दिख नहीं रहा। ये इतना प्यारा गार्डन किसने बनाया है पार्थ? बाबा ने। बाबा ने। ओ, अम्मा क्या लेकर आई हैं? देखो अम्मा तो मूली लाई है, गाजर नहीं लाई, मूली लेकर आई हैं वो, समझे? वाह कितना प्यारा गार्डन है ना पार्थ। इसमें से मुझे 1 फ्लावर दे दो ना प्लीज, तोड़कर। हाँ जी, एक लाना बस। कितना प्यारा गार्डन लग रहा है ना। लाओ, कैसे? अपने एक्शन में दो। आई लव यू। आई लव यू टू। इधर आओ, हग तो कर लो बुआ को। हग हग करो। ये क्या करते रहते हो आप? बुआ को गिरा दिया मिट्टी में, खुद भी गिर गए, बुआ को भी गिरा दिया। वाह बहुत अच्छा। नहीं अभी नहीं आया, मुझे गिरा दिया इसने तो। बाहु। हाँ बोलो, दिखाओ। गाय कूद रही है पार्थ, मान जाओ। बाहुबली खेल रहा था। बाहुबली, 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 बाहुबली। तो भाई आया था गाय का दूध निकालने के लिए प्लॉट पे, तो मैं और पार्थ भाई के साथ ही आ गए। तो देख सकते हो आप, मैं और पार्थ कितनी मस्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। कितने सुंदर सुंदर फ्लावर थे, इनको देखकर इतना मन इतना हैप्पी हो गया, बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं किसी काम से आई थी, आज अयु अष्टमी का व्रत था ना। रहने दो, आपने कर लिया था मम्मी और भाभी का। तो सोच रहे थे चलो थोड़ा बाहर निकल जाएंगे ना, तो हम उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आएंगे। प्यारे प्यारे फ्लावर्स। तो रास्ते में से हमने गिफ्ट ले लिया है, मैंने और पार्थ ने। पार्थ ने अपनी मम्मी के लिए यानी मेरी भाभी के लिए, और मैंने अपनी मम्मी के लिए। वो सुबह से व्रत है, इतना तब करती है सच में। नहीं बेटा, लग जाएगी, चोट लग जाएगी। और यहाँ देखो ये कितना शरारत कर रहा है, ये बोल रहा है मैं भी दादाजी जैसे काम करूँगा। फावड़ा उठा लिया है। देख सकते हो आप, कितना सुंदर गार्डन लग रहा है, मतलब बहुत प्यारा गार्डन जैसा बना दिया है पापा ने। और मैंने यहाँ एक पिक भी ली थी, कितना अच्छा लग रहा था फ्लावर्स को देख के, बहुत ही ज़्यादा। भाई के साथ भी पार्थ है यहाँ, और ये फ्लावर भी लिया था मम्मी के लिए, मैं और पार्थ। तो अब जा रहे हैं हम। भाई बोल रहा है चलो लेट हो गए, तो आपने कहा चलो चलते हैं। अभी वो अंदर है ना, उसे पता नहीं वीडियो बना रही हूँ मैं बना ही रही हूँ, सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और व्हील चेयर तो नहीं है मेरे पास, वरना मैं यहाँ तक व्हील चेयर ले आती। और बाइक पर मैं बाइक
बाइक पर ही मैं और पार्थ आए थे और गए भी थे। तो यहाँ पर मैं आ गई, मम्मी और भाभी पूजा की तैयारी में लगी हुई है। मम्मी के हाथों में पता नहीं कैसे दर्द हो रहा है, ये ठंड का मौसम आ गया ना, तो हाथ पैरों में दर्द बहुत स्टार्ट हो जाता है जल्दी से। तो मम्मी बोल रही बेटा रहने दो, चलो मैं पूजा ऐसे ही कर लेती हूँ। तो भाभी नहीं मानी, भाभी जिद करने लगी, मम्मी आप रेडी नहीं होंगे तो मैं भी रेडी नहीं होंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है मम्मी, आपको मैं रेडी कर देती हूँ। तो मम्मी के मैं हेयर ऑयल लगा रही थी एंड उनकी बाल भी बना दिए थे। मैंने कहा चलो मम्मा मैं आपके बाल बना देती हूँ। उनको हाथों में दर्द हो रहा था ना बहुत ज़्यादा। अरे वो उन्होंने इतनी मतलब हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारी खुशियों के लिए इतना कुछ करती है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए। बस मैं भगवान से प्रे ये करती हूँ कि मुझे इतना काबिल बना दे, जितनी उन्होंने मुझे खुशियाँ दी है ना, मैं भी उनको इतनी खुशियाँ दे सकूँ, मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मैंने देखा है सच में मुझे इसी बात का सबसे ज़्यादा गम लगता है। जितने मेरे पैर में प्रॉब्लम है ना, मुझे इस चीज़ का उतना बुरा नहीं लगता। इस चीज़ का बुरा लगता है कि मैं कभी उनके लिए मतलब ऐसा ना हो, उन्हें मुझे देखकर ये एहसास ना हो कि मेरी बच्ची दुखी है। मैं हमेशा उनके सामने खुश रहने की कोशिश करती हूँ और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखती हैं, बहुत प्यार करती है मुझे मेरी मम्मी। मैं अब मम्मी गई है, देखो कितनी सुंदर लग रही है, वाह कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नज़र ना लगे मेरी मम्मी को। तो ये रेडी होकर आ गई है, पूजा की तैयारी में लग गई है। तो मैं मम्मी के लिए देखो क्या गिफ्ट लाई हूँ, मैं उसे अनबॉक्स कर रही थी। ये लाई थी मैं मम्मी के लिए गिफ्ट, कितना सुंदर लग रहा है ना, गले का नेकलेस। रास्ते में कुछ था ही नहीं और बहुत ज़्यादा सब के सब इतने बिजी रहते हैं घर में, किसी के पास टाइम ही नहीं था। और फिर रास्ते में एक शॉप मिली, जब मैं प्लॉट पे गई थी तो मुझे यही पसंद आया, तो मैं मम्मी के लिए यही ले आई। मम्मी बोल रही थी, वैसे मम्मा पहनती नहीं है इन सबको, बट बोल रही थी अच्छा तू प्यार से लाई है तो पहन लेती हूँ। अब ये पार्थ अनबॉक्सिंग करेगा जो भाभी के लिए गिफ्ट लाया था, और ये पार्थ पहनाएगा भाभी को। और कहने के लिए मैं क्या कहूँ, निबंध स्पीच कुछ भी तैयार कर लो माँ के लिए। माँ के लिए तो कोई शब्द ही नहीं हो सकते, वो इतनी ज़्यादा महान होती है ना, उनके बराबर तो कोई महान नहीं हो सकता। उनके अंदर इतनी पावर, इतनी शक्ति होती है कि वो सारी दुनिया से अपने बच्चों के लिए लड़ लेती हैं। तो सुबह से व्रत रखा है उन्होंने हमारे लिए, सुबह से भूखी प्यासी हैं दोनों की दोनों। देखो ये पार्थ प्यार दिखा रहा है अपनी अम्मा को कि मेरी प्यारी अम्मा। और मेरी मम्मी तो इतनी ज़्यादा मतलब सबका इतना ख्याल रखती है कि क्या बताऊँ। कभी कभी मैं अपने काम में इतनी बिजी हो जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मम्मा हर चीज़ का याद रखती है। मेरी दीदी के बच्चों का, कि कहीं उस किसी चीज़ में कमी तो नहीं रह गई, कोई कुछ कहेगा तो नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं कहेगा, मतलब सच में इतनी ज़्यादा फिक्र करती हैं वो सभी बच्चों का, सबका ख्याल इतना रखती है। और हमसे गलती हो जाती है लेकिन मेरी माँ से कभी गलती नहीं होती, मेरी मम्मी से कभी गलती नहीं होती। गलती नहीं मतलब हमारा ख्याल रखने में वो कभी नहीं चूकती है। बाय चांस हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं ना, वो हमें याद दिलाती हैं। मेरा भाई एक बाहर रहता है, उसको जब तक पूरे दिन में एक बार उससे बात ना कर लें तब तक उनको चैन नहीं मिलता। मेरी दीदी की शादी हो गई है, उनकी भी टेंशन फिक्र अभी तक उनकी ख़त्म नहीं हुई है। कहीं उनके बच्चे ठीक होंगे कि नहीं, चल उससे बात करा दे, अपनी बुआ से बात कर ले, चल भाई दूज आ रहा है आ जाएगा। मैं कहती हूँ घर में मतलब हमारे इतने सारे रिश्तेदार हैं, उन सब का ख्याल रखना और सबकी परवाह करना कोई माँ से सीखे। मतलब सबको संजो के रखती है, पूरे परिवार को इतने अच्छे से चलाती है ना। मैं तो बस उनकी प्रेरणा बनना चाहती हूँ और उनसे ही सब कुछ सीखा है। वो जितनी मेहनत करती है, मेरे पापा इतनी मेहनत करते हैं, मैं बस उतनी ही मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। जितनी मेरी मेहनती मम्मी और पापा हैं ना, उतनी ही मेहनत करके मुझे भी आगे कुछ करना है। उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे लिए, सच में मैं उनके बारे में सोचती हूँ, उनको देखती हूँ ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। इतनी ज़्यादा मतलब ऐसा अंदर से फीलिंग आती है, सच में कोई इतना महान कैसे हो सकता है। सबकी माएँ इतनी महान होती हैं सच में। तो हमारी अष्टमी की व्रत कथा भी पूरी हो गई, पूजा भी पूरी हो गई। तो लाइक में भी